तो आज जो बच्चियां हैं, हमारी जो बेटियां हैं, वो भी चाहें तो इस व्रत को कर सकती हैं अपने भावी भविष्य के लिए, भावी जीवन के लिए और सुंदर पति के कामना के लिए। बस इसमें दो चीज़ नहीं करना हो। भाद्रपद शुक्ल पक्ष है, तृतीया तिथि मंगलवार दिन और दिनांक 30 हो जाएगा। 30 तारीख को ये हरितालिका व्रत कथा जो है यह होगा और भगवान भोले शंकर की पूजा होगी। सभी महिलाएं, सभी माताएं, बहनें अपने अपने घर में या मंदिर में जाकर के भगवान भोले शंकर की विधि पूर्वक पूजा करती हैं। इससे उनका अखंड सौभाग्य मिलता है और आने वाला जो भविष्य है वह ये तीज व्रत जो है भादो माह के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को ये व्रत किया जाता है। इसलिए इसको तीज व्रत के नाम से जानते हैं, क्योंकि तृतीया तिथि को यह व्रत किया जाता है और इस व्रत को हरितालिका व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इसका शुद्ध उच्चारण जो है वह हरितालिका व्रत कथा ही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी और मैं हूं आपके साथ भूपेंद्र कुमार पांडे। हरितालिका व्रत आने वाला है जिसे हम लोग तीज व्रत के नाम से जानते हैं, लेकिन इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं आचार्य पंडित दिनेश मिश्रा जी, इनसे हम बात करते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव, तारा होंडा मेन रोड, लक्ष्मीपुर, रक्सौल। हर न्यू बाइक के खरीदारी पर पाए आकर्षक उपहार, मौका हाथ से जाने न दें। आचार्य जी, खबरी में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। खबरी 24/7 के लिए भगवान से बहुत बहुत उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं हम, और ये चाहते हैं कि आपका ये खबरी चैनल 24/7 आगे बढ़े और सभी लोगों को समाचार की प्राप्ति हो। आचार्य जी, अभी आने वाला है कुछ ही दिन में हरितालिका व्रत, यानी तीज आने वाला है, तो मतलब कब है और उसके बारे में बताइए, कैसे करना चाहिए, और इसके बारे में कथा भी हम आपसे सुनेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये तीज व्रत जो है भादो माह के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को ये व्रत किया जाता है। इसलिए इसको तीज व्रत के नाम से जानते हैं, क्योंकि तृतीया तिथि को यह व्रत किया जाता है और इस व्रत को हरितालिका व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इसका शुद्ध उच्चारण जो है वह हरितालिका व्रत कथा ही है। इसमें यह है, जैसे वेदों का, पुराणों का कथन है, स्मृतियों का कथन है कि पार्वती जी को उनके सहेलियों ने बुला करके जंगल में ले गया था, इसलिए हरितालिका व्रत के नाम से भी जानते हैं। अखंड सौभाग्य, सुख, शांति और समृद्धि को देने वाला यह व्रत है। आचार्य जी, हम जानना चाहेंगे कि ये तो समझ आता है कि कुंवारी लड़कियां करती है पति प्राप्त करने के लिए, मनचाहा पति प्राप्त करने के लिए, लेकिन विवाहिता महिलाएं क्यों करती है? इसलिए कि उसका सौभाग्य जो है वह अखंड रहे, इसके लिए यह तीज व्रत किया जाता है। यह मैंने बताया कि सुख, सौभाग्य, अखंड सौभाग्य को देने वाला यह हरितालिका व्रत है, जिससे हमारी माताएं, बहनें इस व्रत को करती हैं। इसमें पुरातन इतिहास भी है कि पार्वती मैया कठोर तपस्या की थी। जैसे जल में भीग कर उन्होंने तपस्या किया था, सूखे पेड़ के पौधे के पत्तों को खाकर तपस्या किया था, और वर्षा में भीग कर तपस्या किया था, ठंडा के दिन में ठंडी में बैठकर तपस्या किया था। और इस तपस्या को देखते हुए एक समय की बात है कि वह जंगल में गई अपने सखियों के साथ में, तो वहाँ उस घनघोर जंगल में एक नदी बहती थी और नदी के सुंदर तट पे एक कंदरा स्थापित की, और उस कंदरा में अपने सखियों के साथ तीज व्रत को उन्होंने किया। तीज व्रत यानी हरितालिका व्रत को उन्होंने किया। जैसे मिट्टी का या बालू का भगवान भोले शंकर का मूर्ति बनाई, प्रतिमा बनाई, लिंग बनाई, और विधिवत षोडशोपचार विधि के साथ उन्होंने भगवान भोले शंकर की पूजा की। उसे नदी के किनारे उस कंदरा में स्थापित अपने सखियों के साथ, तो विधिवत पूजा करने के बाद में भगवान भोले शंकर प्रसन्न हो गए और वहाँ पहुँचे जहाँ पार्वती मैया ये पूजा कर रही थी, और उन्होंने पूछा कि हे देवी, मैं आपके पूजन से प्रसन्न हूँ, आपको जो इच्छा हो वो मुझसे वरदान के रूप में मांगे। तो माँ पार्वती जी ने कहा कि हे मेरे महाप्रभु, अगर मेरे पूजन से आप खुश हैं तो आप मुझे पति के रूप में प्राप्त हो जाएं और जन्म जन्म तक आप मेरे पति बने। भगवान भोले शंकर ने तथास्तु कह करके कैलाश पर्वत पर आया। अब रही बात है कुमारी कन्याएं, उस समय माँ भगवती जो थी पहले सती के रूप में थी, दूसरी पार्वती के रूप में आई, तो
उस समय वेद ये भी कहता है, पुराण ये भी कहता है कि उस समय पार्वती मैया यह पूजा की थी सर्वप्रथम भगवान भोले शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए। और आज जो हमारी माताएं, जो बहनें यह पूजा करती हैं, तो अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए यह पूजा करती हैं। उनका सौभाग्य अमर रहे, उनकी सुख, उनकी शांति, उनकी समृद्धि सदैव बनी रहे, इसके लिए यह पूजा की जाती है। आचार्य जी मतलब कि इस बार कब पड़ रहा है? इस माह में भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि मंगलवार दिन और दिनांक 30 हो जाएगा। 30 तारीख को ये हरतालिका व्रत कथा जो है यह होगा और भगवान भोले शंकर की पूजा होगी। सभी महिलाएं, सभी माताएं, बहनें अपने अपने घर में या मंदिर में जाकर के भगवान भोले शंकर की विधि पूर्वक पूजा करती हैं। इससे उनका अखंड सौभाग्य मिलता है और आने वाला जो भविष्य है वह उज्जवल होता है। हम सुनते हैं कि अन्न जल ग्रहण नहीं किया जाता है, रात्रि में जागरण किया जाता है। हाँ, ये सत्य सुना है आपने। इस नियम है कि निराहार रहें, निर्जला रहें, जल भी पीने का नियम नहीं है। और जो वृद्ध हैं या जो बच्चे हैं या जिन्हें बीमारी है, तो वो संकल्प कर सकते हैं। जब पूजा शुरू होती है तो उसके पहले आचार्य के द्वारा संकल्प कराया जाता है। तो उस संकल्प में पान के पत्ता पर संस्कृत में यह मंत्र कहा जाता है कि आप निर्जला ये व्रत कर सकती हैं या फलाहार करके कर सकती हैं। तो अगर वह जिसमें सक्षम हो उस तरह से व्रत किया जा सकता है। जैसे वृद्ध के लिए और जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए, या जिन्हें जो बीमारी से ग्रसित हैं उनके लिए यह छूट दिया गया है कि वो फलाहार करके ही व्रत को कर सकते हैं। सारे लोग पूछते हैं कि पंडित जी बताइए कि फलाहार के मतलब कि जब खारना पारण करना है तो पारण कैसे करें, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता है। देखिए, नियम ये है कि जो भगवान भोले शंकर की पूजा की जाती है, मिट्टी की प्रतिमा बना करके या बालू का प्रतिमा बना करके, जैसे पार्वती माता ने किया था इस व्रत को, तो ये व्रत करने के बाद में आप रात में मतलब फास्टिंग रहते हुए, निर्जला रहते हुए भगवान भोले शंकर की आराधना करें। और भगवान भोले शंकर की आराधना करते हुए रात्रि में जागरण करने का नियम है। आप रात में जागें। जागने का नियम ये है कि जब आप जागेंगे तो भगवान भोले शंकर की प्रार्थना करेंगे, उनका भजन करेंगे, उनका मंगल गाएंगे, तो आप रात भर जगेंगे। और रात बीतने के बाद, सूर्योदय के बाद में आप भगवान भोले शंकर की जो प्रतिमा है उसे विसर्जित करके नदी में प्रवाहित करें। और ऐसा करने के बाद में आप घर आकर के पुनः पारण करें। इस बार किसी प्रकार का मतलब दोहमच नहीं ना है कि पारण में प्रॉब्लम है, पारण तो कर सकते हैं। देखिए, इसमें किसी तरह का दोहमच नहीं है और पारण जो है आप करेंगे। पारण चतुर्थी तिथि में किया जाएगा, मतलब कल होकर के मंगलवार को। यह तीज का व्रत है और हरितालिका महाव्रत है मंगलवार को, तो बुधवार को इसका पारण होगा। मंगलवार को हम पूजा करेंगे, भगवान भोले शंकर की कथा सुनेंगे और सविधि पूजा करने के बाद, खोटसोपचार पूजा करने के बाद बुधवार को इसका पारण किया जाएगा। आचार्य जी देखा जाता है, हम लोग कथा में सुनते हैं, चाहे आपने बताया है कि पार्वती जी ने कुंवारी व्रत की थी क्या, लेकिन हम लोग यहाँ पे देखते हैं कुंवारियाँ व्रत नहीं करती है, केवल विवाहित महिलाएं ही करती है। आखिर क्या इसका कोई कहीं प्रमाण है क्या? देखिए, इसका प्रमाण ये है कि माँ भगवती पार्वती मैया कुमारी अवस्था में थी और उस समय उन्होंने भगवान भोले शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए इस हरितालिका व्रत को किया था। तो आज के समय में जो छोटी छोटी अविवाहित बच्चियां हैं वो भी चाहें तो इस व्रत को कर सकती हैं, क्योंकि पार्वती माता जी ने इस व्रत को इसलिए किया था कि उन्हें भगवान भोले शंकर को पति के रूप में प्राप्त करना था। तो आज जो बच्चियां हैं, हमारी जो बेटियां हैं, वो भी चाहें तो इस व्रत को कर सकती हैं अपने भावी भविष्य के लिए, भावी जीवन के लिए और सुंदर पति के कामना के लिए। बस इसमें 2 चीज़ नहीं करना होगा। जो कुमारी कन्याएं हैं वह अगर इस पूजा को करती हैं, अगर इस व्रत को करती हैं, इस कथा को सुनती हैं, तो उन्हें 2 चीज़ों से बचना है। एक तो सिंदूर अर्पण नहीं करेंगी, सिंदूर उनको नहीं चढ़ाना है। और जो पैरों में बिछिया पहना जाता है, जो पैरों में बिछिया धारण किया जाता है, जो महिलाएं, माताएं, बहनें बिछिया पहनती हैं, उस बिछिया को नहीं पहनना है। वह बिछिया नहीं पहने और बिछिया नहीं चढ़ावें। बिछिया पार्वती माता को जो
मूर्तियां बनाई जाती है भगवान भोले शंकर की, पार्वती माता की, एकादश रुद्र की, कार्तिकेय भगवान की जो मूर्तियां बनाई जाती हैं और उस मूर्ति को विधि के द्वारा पूजन किया जाता है, तो उसमें बिच्छियाँ सौभाग्य के रूप में, मतलब जो आप अर्पण करके पूजा करते हैं सुख सौभाग्य और समृद्धि के लिए, फूल पत्ती बेलपत्र अकवन मिष्टान फल इत्यादि जो चढ़ाते हैं, जो श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं, तो श्रृंगार के सामान में आपको बिच्छियाँ नहीं चढ़ाना है और सिंदूर अर्पण नहीं करना है। जो अविवाहित है चूड़ी टिकुली सब चाहते हैं। बाकी जो श्रृंगार का सामान है, जो फल है, जो फूल है, आप भगवान भोले शंकर को सब परिवार, मतलब उनका जो पूरा परिवार है, उन सबों को आप फूल पत्ती अकवन ये सब अर्पण करें, भांग धतूर बिलपत्र और विभिन्न प्रकार का नैवेद्य, विभिन्न प्रकार के फल से आप उनको सुशोभित करके अपना कल्याण कर सकते हैं, अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। कहने का मतलब मैं शॉर्टकट में आपको बता दूं, उस समय पार्वती जी ने अपने पिता के विरुद्ध जाकर के शादी करने के निर्णय लिया था, तो भगवान शिव का व्रत किया था। लेकिन आज देखा जाए तो ज़्यादातर लड़कियां अपने मनपसंद की शादी करना चाहती है, और उसका सबसे सरल उपाय है आप हरितालिका व्रत करें और मनचाहा पति पाएं। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 सत्य है। जो अविवाहित बच्चियां हैं, जो बेटियां हैं, वह सुंदर पति प्राप्ति के लिए हरितालिका व्रत को कर सकती हैं, तीज व्रत को कर सकती हैं, भगवान भोले शंकर की पूजा कर सकती हैं। इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। भगवान की अनन्य कृपा बरसती है उनके ऊपर जो उनकी पूजा करते हैं। आप लोग को यदि लगता है कि कहीं किसी प्रकार की समस्या हो, तो आप अपना क्वेश्चन रख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हम फिर आचार्य जी से इस मुद्दे पर बात करेंगे। और अगर दूसरे व्रत के बारे में भी आप जानना चाहते हैं, तो आचार्य जी से आप संपर्क कर सकते हैं, या हमारे चैनल में क्या जो न्यूज़ है उसमें आप कमेंट कीजिएगा, तो मैं उस विषय को, उस प्रश्न को आचार्य जी से फिर मैं उस पर बात करूँगा। तो क्या कहना चाहेंगे हमारे जितने भी हम यही कहना चाहेंगे, जितने भी भक्त हैं, जो माताएं हैं, जो बहनें हैं, मैंने जो बात कहा है यह शास्त्रों, वेदों और पुराणों के अनुसार है। तो इस तरह से हमें तीज और हरितालिका व्रत करना है, और इस तरह से जो महिलाएं, जो माताएं, जो बहनें हरितालिका व्रत करती हैं, उनके सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है और उज्जवल भविष्य की प्राप्ति होती है। उनके मन की जो कामनाएं हैं, उन समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है भगवान भोले शंकर के आशीर्वाद से। चलिए आचार्य जी, आपने अपना बहुमूल्य समय खबरी को दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत सा धन्यवाद। और भगवान भोले शंकर के सामने हम लोग विराजमान हैं, बैठे हुए हैं, और ये हनुमान जी का मंदिर है। तो हनुमान जी से भी हम प्रार्थना करते हैं, भगवान भोले शंकर से भी प्रार्थना करते हैं कि आपका खबरी 24/7 आगे बढ़े और सबों को समाचार की प्राप्ति हो, और इसके लिए बधाई हो। आपको बहुत बहुत सा धन्यवाद।